सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी, नताइज आने का सिलसिला शुरू। यूसी चेयरमैन, नायब चेयरमैन और काउंसलर्स के लिए बराह रास्त इंतखाब। मजमूई तौर पर 7,164 सीटों में से 1,081 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। एक्शन से भरपूर इलेक्शन, लड़ाई झगड़े, मार धाड़, 2 अफराद जाँ बहक। 14 अजला के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर कारकुन लड़ पड़े, कहीं गोलियां, कहीं थप्पड़ और कहीं घूंसे चले। कंदकोट में पोलिंग स्टेशन धूड़ी में नामालूम अफराद का हमला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत इलेक्शन का अमला ही अगवा कर लिया। बैलेट बॉक्सेस भी साथ ले गए। बेनजीराबाद में 3 पोलिंग स्टेशन से इंतखाबी सामान छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, अमला बाजियाब। कहीं धांधली के इल्जामात तो कहीं वोटर्स पर इख्तलाफात। शहर शहर, गांव गांव झगड़े। जैकबाबाद यूनियन काउंसिल कंदरानी की पोलिंग स्टेशन 517 में 2 ग्रुपों में तसादुम, लाठियों का आजादाना इस्तेमाल। घोटकी में भी कारकुन आमने सामने आ गए। मेहरापुर और दीगर इलाकों में भी कारकुनों में तसादुम, दर्जनों अफराद जख्मी। बैलेट पेपर्स पर गलत उम्मीदवारों के नाम छपने पर बाज वार्ड्स में इलेक्शन मुलतवी। इन पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग के लिए नया शेड्यूल जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गलत प्रिंटिंग की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पोलिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की जाए। सिकंदर सुल्तान राजा की मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। सिक्योरिटी इदारों को पुरअमन माहौल यकीनी बनाने की हिदायत। एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। वसीम अख्तर का कहना है बल्दियाती इलेक्शन में डाकूराज और धांधली का बाजार गर्म है। जो बैलेट बॉक्स भी उठाकर ले गए, इसे शफाफ कैसे कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से इंतखाब, फौरी रुकवाने और संजीदा एक्शन का मुतालबा। पीटीआई ने बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, हमारे कारकुनों को डराया धमकाया गया, पीपल्स पार्टी को खुली छूट दी गई है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा, इलेक्शन शफाफ हो तो पीटीआई को कोई हरा नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हल्के पीके 7 सवात में ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी, नताइज आने का सिलसिला शुरू। पीटीआई के फजल मौला और एएनपी के हुसैन अहमद खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की गजब कहानी, तहलका खेज इंकशाफ। सब स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। धांधली के लिए आला सतह की मीटिंग बुलाई गई, कोई अफसर अगवा नहीं हुआ। आसिफ सोनी पैसों से भरा बैग लाए, डीएसपी समड़ियाल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। ज़िमनी इंतखाब का मार्का, इमरान खान आज लाहौर के 4 ज़िमनी इलेक्शन वाले हल्कों का दौरा और इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतह इजलास, वज़ीर आला पंजाब वफाकी वज़रा भी शरीक। स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों पर इज़हार तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफिक है। मुल्क की तरक्की और मईशत की बहाली के लिए अमन व अमान होना लाजिम है। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एजाज, सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल फॉर एक्सीलेंस क्लास से नवाजा। आर्मी चीफ की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात भी हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दफा और सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म के सऊदी अरब का आला तरीन अवार्ड वसूल करने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा को मिलने वाला अवार्ड मुसल्लह अफवाज के लिए भी एजाज़ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा को अपना दिफा समझता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट पर चलाकियां।
वोटर्स को खुश करने के लिए मंसूबे तो रखती है, लेकिन फंड्स तो हैं ही नहीं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 227 मंसूबों के लिए बजट में महज 1,000 रुपए मुख्तस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया। अब सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई। पंजाब में बिजली बचाव मुहिम। लाहौर में आज परचून, बेकरीज, जनरल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स, निजी दफातर और गोदाम बंद। होटल्स, तंदूर, तफरीही मकामात, सिनेमा, पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स मुस्तस्ना करार। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर एंटी नार्कोटिक्स शाहज़ैन बुगटी की मुलाकात। नौजवानों को मंशियात की लानत से बचाने के लिए ठोस लाहेअमल अपनाने का फैसला। हमजा शहबाज ने कहा, मंशियात फरोशों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों का वक्त आ गया। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। एक धेले की करप्शन नहीं की, इन्हें इंसाफ मिलने वाला है। अयाज सादिक का दावा। नून लीग की रहनुमा ने कहा, पाकिस्तान की बात करने वाले का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ममनुआ फंडिंग केस का जो बदतरीन फैसला हो सकता है वो आएगा। फवाद चौधरी फैसला आने से पहले ही मायूस हो गए। पीटीआई रहनुमा ने कहा, इमरान खान को दीवार से लगाने की हर कोशिश नाकाम बनाना होगी। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च लाहौर की जानिब रवा दवा। सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के बायस मुल्क में खाना जंगी का खतरा है। हुक्मरानों की पॉलिसी है खाओ पियो और ऐश करो। IMF को खुश करने के लिए अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में आज कोरोना से 2 अफराद जान बहक। 24 घंटे के दौरान 406 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 2.81% रही। 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बारिशें ही बारिशें, गर्मी के सिताए अवाम के लिए खुशखबरी। 1 जुलाई से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पहला स्पेल 3 से 4 रोज पर मुहीत होगा। रबा बर्स मानसून के दौरान मामूल से 30% से ज्यादा बारिशों का इम्कान। यूक्रेन के लिए बड़ा धचका। रूस ने मशरकी शहर सेवरोडोनेत्स्क पर कब्जा कर लिया। गुज़श्ता माह मारियोपोल की बंदरगाह पर कब्जे के बाद ये बड़ी कामयाबी करार। रूसी अफवाज के लाइसिचांस्क शहर पर हमले जारी।